हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। मैंने कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि थोड़ी स्पेशल कैटेगरी है और जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये थोड़े ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जो पहली कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की है वो है तुम्हारी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जो कि कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हम लोग देखेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ के कि टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q each are kept at a distance r from each other. A third charge small q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge small q? मतलब हमको क्या किया है कि पहले ये बोला है, पहले इस क्वेश्चन में जो बोला है उसको क्या करते हैं, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको बोला है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस Q जो हैं वो r डिस्टेंस से लोकेटेड है। मैं मान लेता हूँ कि टू आइडेंटिकल चार्जेस, अब Q बोला है यानी कि दिस इज प्लस Q एंड बोथ द चार्जेस आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको पिक्टोरियली डिपिक्ट कर दिया। फिर क्या बोला, एक थर्ड चार्ज Q स्मॉल q, ए थर्ड चार्ज स्मॉल q is placed on the line joining the above two charges such that the three charges are in equilibrium. इसको इस तरीके से प्लेस करो कि तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उस केस में हमको क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक पर्टिकुलर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइन क्या होगा और इसकी पोजीशन क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं कि चलो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव क्यू चार्ज से, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव क्यू चार्ज से लेफ्ट वाले, मैं इसको मान लेता हूं x डिस्टेंस से लोकेटेड है। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस r है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा r माइनस एक्स। ये ऐसे x डिस्टेंस से लोकेटेड है जहां पे ये वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। ये x डिस्टेंस इस तरीके से मैंने सेलेक्ट की है कि स्मॉल q को जब इस x डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो ये तीनों चार्जेस का सिस्टम क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। मैं क्या कर देता हूं, तीनों पर्टिकुलर पॉइंट्स को नाम देता हूं, से दिस इज A, से दिस इज B एंड से दिस इज C। मैंने तीनों का नाम दे दिया A B C। अब मेरे को क्या करना है, पर्टिकुलर इस सिस्टम में मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन निकालना है एंड पोजीशन ऑफ चार्ज की निकालना है। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन ऑफ चार्ज निकालना है ना। तो पहले मैं देखता हूं कि इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर क्या बोलते हैं, फोर्स किस किस डायरेक्शन में लेगा। पहले मेरे को सबसे पहले मैं चेक करूंगा साइन क्या है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा तो क्या होगा, ये चीज वेरीफाई करेगी नहीं। मैं मान लेता हूं कि चलो अगर ये चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के कारण इस पे फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन आएगा FAB। क्लियर है। और इस पर्टिकुलर स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर अगेन इस C पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा दैट विल बी FBC। क्लियर है। तो क्लियरली देखिए, इस पॉइंट पे FAB इधर लग रहा है, FBC इधर लग रहा है, दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो ये वाला पोजीशन पे ये सेटिस्फाई कर रहा है जब पॉजिटिव क्यू चार्ज पे है। सेटिस्फाई कैसे कर रहा है ये समझने की कोशिश करना कि जब भी तुम्हारा फोर्सेस का डायरेक्शन अगर अपोजिट रहेगा तभी वो कैंसल आउट करके इक्विलिब्रियम में आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे देखता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे इस बी पे रखे चार्ज के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर क्यू पॉइंट पे, इसके कारण जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर आएगा आपका, ये बताइए, ये इधर आएगा। क्लियर आएगा, इधर आएगा। सिमिलरली इस पॉजिटिव क्यू के कारण इस पॉजिटिव क्यू पे जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा। मतलब यहां पे आपके दोनों चार्जेस के इक्विलिब्रियम में क्या आने के चांसेस क्या नहीं है। सिमिलरली यहां पे देखता हूं इस स्मॉल क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पे किधर आएगा, फोर्स इधर आएगा। इस प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पे फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। तो अगेन यहां पे कैंसल आउट होने के चांसेस फोर्स के नहीं है। सिर्फ एक ही बी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है बट बाकी दो पॉइंट्स पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला केस क्या हो गया, यहां पे लिख देता हूं, इट कैन नॉट बी प्लस क्यू चार्ज हियर, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब मैं क्या करता हूं कि इसको निगेटिव लेने की कोशिश करता हूं, बाकी से फिर से मैं क्या करता हूं, इसकी एनालिसिस करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, जो भी मैंने इतनी एनालिसिस की अभी पॉजिटिव को लेके। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्मॉल क्यू को निगेटिव मानता हूं।
अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तब के केस में क्या होगा? अब ये बताइए, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इस ए पॉइंट वाले चार्ज का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इधर होगा। दैट विल बी योर एफ बी ए। नाउ अब इस पॉइंट पे अगेन ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल बी एफ बी सी। तो इसका इधर है, इसका इधर है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो यानी कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, निगेटिव चार्ज है तो भी। अब मैं बात करता हूँ इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण। अगर इस पॉजिटिव क्यू पे इस निगेटिव क्यू के कारण फोर्स निकालूंगा, वो किधर आएगा? इधर। इस पॉजिटिव क्यू पे इस पॉजिटिव क्यू के कारण लगाऊंगा तो किधर आएगा? इधर। यानी कि यहाँ पर भी अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखता हूँ, इस निगेटिव के कारण डायरेक्शन आएगा इधर, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन आएगा इधर, यानी यहाँ पर भी आपका इक्वल और अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दिस चार्ज इज निगेटिव चार्ज। क्लियर है? दैट इज द चार्ज Q इज निगेटिवली चार्ज्ड। तो मतलब मैंने क्या कर लिया, ये तो बता दिया कि आपका जो बीच वाला चार्ज है उसका साइन क्या है। अब मैं बात करता हूं कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे, किस पर्टिकुलर स्टेज पे बीच वाले पॉइंट पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है, मेरे को अभी नेगेटिव चार्ज से मतलब नहीं, मैं ये देखूंगा कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो फोर्स ऑन बीसी, फोर्स एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए। मतलब इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है और इस वाले चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो एट इक्विलिब्रियम एफ बी ए इज इक्वल टू एफ बी सी। ठीक है, मैं 1/4/ε0 को के ले रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स निकालेंगे वो कितना आ जाएगा आप लोग का? एफ बी ए। बी ए किधर लग रहा है? यानी कि के। और मैं साइन नहीं ले रहा हूं ना, इसका साइन क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि डायरेक्शन ले लिया हूं। तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी सी की बात करूंगा तो बी सी भी क्या आ जाएगा? अगेन के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे तो के क्यू क्यू कैंसल, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन 2। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट जो है तुम्हारा r/2 है, यानी कि इसके सेंटर पे आपका अगर चार्ज को रखेंगे तभी जाके सिस्टम क्या आएगा? इक्विलिब्रियम पे आएगा। अब मेरे को क्या करना है? साथ में मैग्नीट्यूड निकालना है चार्ज क्यू का। तो वो कैसे निकालेंगे समझता हूं कि चलो एट पॉइंट ए, at point A to be in equilibrium, अगर पॉइंट ए में चार्ज क्यू को हम लोग चाहते हैं इक्विलिब्रियम में आए तो क्या होगा कि फोर्स, ये फोर्स मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स कौन लग रहा है? दैट विल बी नथिंग बट एफ ए सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी चार्ज। अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी नथिंग बट एफ ए बी, एफ ए बी। तो यानी कि एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए बी। अब ए सी क्या है तुम्हारा? ए से लेके सी तक का, यानी कि के क्यू क्यू अपॉन डायरेक्टली इट विल बी आर स्क्वायर, और एफ ए बी क्या होगा तुम्हारा? इट विल बी नथिंग बट के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्यू 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 कैंसल, ये स्मॉल क्यू बचेगा, सॉरी एक क्यू से एक क्यू कैंसल, ये स्मॉल क्यू बस बच जाएगा। तो और ये एक्स आर स्क्वायर कितना है? आर एक्स स्क्वायर कितना है आप लोग को? r/2। तो पुट हियर के भी आपका कैंसिल हो चुका है, दिस विल बी अ कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर कैंसल, और साथ में आपका कैपिटल क्यू भी रहेगा, यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4। ठीक है, तो आपका Q इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 आ गया। तो आपको तीन चीजें निकालनी थी, वो निकाल लिया आप लोगों ने। पहला आपने क्या निकाला कि ये जो Q चार्ज का जो साइन है वो क्या है आपका? निगेटिव है। दूसरा आपने क्या निकाला? इसका मैग्नीट्यूड। और तीसरा आप लोगों ने क्या निकाला? पोजीशन। तो इस तरीके से आप लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे किस पॉइंट पे आपका जो चार्ज थर्ड चार्ज को लाके रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।